बुक्स। मुझे पुरानी किताबों की खुशबू पसंद है। आई लाइक द स्मेल ऑफ ओल्ड बुक्स। मैंने दराज में कुछ पुरानी चिट्ठियाँ पाई। आई फाउंड सम ओल्ड लेटर्स इन द ड्रॉवर। मैंने दराज में कुछ पुरानी चिट्ठियाँ पाई। आई फाउंड सम ओल्ड लेटर्स इन द ड्रॉवर। वह सप्ताह में 5 दिन काम करती है। शी वर्क्स 5 days अ वीक। वह सप्ताह में 5 दिन काम करती है। शी वर्क्स 5 days अ वीक। मैं इस सप्ताह अपने परिवार से मिलने का योजना बना रहा हूँ। आई प्लान टू विज़िट माई फैमिली दिस वीक। मैं इस सप्ताह अपने परिवार से मिलने का योजना बना रहा हूँ। आई प्लान टू विज़िट माई फैमिली दिस वीक। जनवरी का पहला सप्ताह आमतौर पर बहुत ठंडा होता है। द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी इज़ यूजुअली वेरी कोल्ड। जनवरी का पहला सप्ताह आमतौर पर बहुत ठंडा होता है। द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी इज़ यूजुअली वेरी कोल्ड। यह सप्ताह बहुत तेज़ी से बीत गया। दिस वीक फ्लू बाय सो क्विकली। यह सप्ताह बहुत तेज़ी से बीत गया। दिस वीक फ्लू बाय सो क्विकली। महीने का अंतिम सप्ताह बहुत व्यस्त होता है। द लास्ट वीक ऑफ द मंथ इज़ वेरी बिजी। महीने का अंतिम सप्ताह बहुत व्यस्त होता है। द लास्ट वीक ऑफ द मंथ इज़ वेरी बिजी। इस सप्ताह मैं 2 किताबें पढ़ना चाहता हूँ। दिस वीक आई वॉन्ट टू रीड 2 बुक्स। इस सप्ताह मैं 2 किताबें पढ़ना चाहता हूँ। दिस वीक आई वॉन्ट टू रीड 2 बुक्स। उसे अपने दोस्त से एक निमंत्रण मिला। शी गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम हर फ्रेंड। उसे अपने दोस्त से एक निमंत्रण मिला। शी गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम हर फ्रेंड। मैंने यह किताब पुस्तकालय से उधार ली। आई बोरोड दिस बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। मैंने यह किताब पुस्तकालय से उधार ली। आई बोरोड दिस बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। हम बाहर जाएंगे लेकिन अभी नहीं। वी विल गो आउट बट नॉट राइट नाउ। हम बाहर जाएंगे लेकिन अभी नहीं। वी विल गो आउट बट नॉट राइट नाउ। वह अभी बाहर जाने का मन नहीं बना रही। शी डज़ नॉट फील लाइक गोइंग आउट राइट नाउ। वह अभी बाहर जाने का मन नहीं बना रही। शी डज़ नॉट फील लाइक गोइंग आउट राइट नाउ। मैं इस पल में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू विद दैट एट दिस मोमेंट। मैं इस पल में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू विद दैट एट दिस मोमेंट। सुबह का आसमान बादलों से भरा था। द मॉर्निंग स्काई वॉज फिल्ड विथ क्लाउड्स। सुबह का आसमान बादलों से भरा था। द मॉर्निंग स्काई वॉज फिल्ड विथ क्लाउड्स। वह हर सुबह परिवार के लिए नाश्ता बनाती है। शी मेक्स ब्रेकफास्ट फॉर द फैमिली एवरी मॉर्निंग। वह हर सुबह परिवार के लिए नाश्ता बनाती है। शी मेक्स ब्रेकफास्ट फॉर द फैमिली एवरी मॉर्निंग। मुझे अपने दोस्त से एक पत्र मिला। आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड। मुझे अपने दोस्त से एक पत्र मिला। आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड। वे यहाँ किसी और शहर से आए हैं। दे मूव्ड हियर फ्रॉम अनदर सिटी। वे यहाँ किसी और शहर से आए हैं। दे मूव्ड हियर फ्रॉम अनदर सिटी। उसने अपने शिक्षक से अंग्रेजी सीखी। ही लर्नड इंग्लिश फ्रॉम हिज टीचर। उसने अपने शिक्षक से अंग्रेजी सीखी। ही लर्नड इंग्लिश फ्रॉम हिज टीचर। मैंने यह फ़ोटो बालकनी से ली। आई टुक दिस फ़ोटो फ्रॉम द बालकनी। मैंने यह फ़ोटो बालकनी से ली। आई टुक दिस फ़ोटो फ्रॉम द बालकनी। हम अभी दोपहर का खाना खा रहे हैं। वी आर हैविंग लंच नाउ। हम अभी दोपहर का खाना खा रहे हैं। वी आर हैविंग लंच नाउ। उसने देखा कि कागज़ आग में जल गया। शी सॉ द पेपर बर्न इन द फ्लेम। उसने देखा कि कागज़ आग में जल गया। शी सॉ द पेपर बर्न इन द फ्लेम। उसने गलती से अपना हाथ जला लिया। शी एक्सीडेंटली बर्नड हर हैंड। उसने गलती से अपना हाथ जला लिया। शी एक्सीडेंटली बर्नड हर हैंड। पुरानी किताबें कचरे के रूप में जल गई। द ओल्ड बुक्स वर बर्नड एज वेस्ट। पुरानी किताबें कचरे के रूप में जल गई। द ओल्ड बुक्स वर बर्नड एज वेस्ट। उसके सपने उस हादसे में जल गए।
His dreams burned away in that accident. उसके सपने उस हादसे में जल गए. His dreams burned away in that accident. वो अक्सर अपनी किताब खोले हुए सो जाता है. He often falls asleep with his book open. वो अक्सर अपनी किताब खोले हुए सो जाता है. He often falls asleep with his book open. वह पूरे सफ़र में सोता रहा. He slept through the entire flight. वह पूरे सफ़र में सोता रहा. He slept through the entire flight. मैं खिड़की से एक तारे को देख सकता हूँ. I can see a star through the window. मैं खिड़की से एक तारे को देख सकता हूँ. I can see a star through the window. हम घास पर लेटे और तारे गिनने लगे. We lay on the grass counting stars. हम घास पर लेटे और तारे गिनने लगे. We lay on the grass counting stars. किताब अचानक शेल्फ से गिर गई. The book suddenly fell off the shelf. किताब अचानक शेल्फ से गिर गई. The book suddenly fell off the shelf. वह फिसला और अचानक ज़मीन पर गिर गया. He slipped and suddenly fell on the ground. वह फिसला और अचानक ज़मीन पर गिर गया. He slipped and suddenly fell on the ground. जब पेंटिंग अचानक गिरी तो वह हैरान हो गया. He was surprised when the painting suddenly fell. जब पेंटिंग अचानक गिरी तो वह हैरान हो गया. He was surprised when the painting suddenly fell. हमने केवल फिल्म का आधा भाग देखा. We only watched half of the movie. हमने केवल फिल्म का आधा भाग देखा. We only watched half of the movie. वे आधे घंटे की दूरी पर रहते हैं. They live half an hour away. वे आधे घंटे की दूरी पर रहते हैं. They live half an hour away. उसने अपनी खोई हुई चाबियों का आधा हिस्सा ढूंढ लिया. She found half of her missing keys. उसने अपनी खोई हुई चाबियों का आधा हिस्सा ढूंढ लिया. She found half of her missing keys. उन्होंने अपनी चर्चा ख़त्म कर ली है. They finished their discussion. उन्होंने अपनी चर्चा ख़त्म कर ली है. They finished their discussion. उसने मुस्कान के साथ अपना भाषण ख़त्म किया. She finished her speech with a smile. उसने मुस्कान के साथ अपना भाषण ख़त्म किया. She finished her speech with a smile. उसका काला सूटकेस खो गया है. His black suitcase is missing. उसका काला सूटकेस खो गया है. His black suitcase is missing. वह अपनी पैंट के साथ काली बेल्ट पहनता है. He wears a black belt with his pants. वह अपनी पैंट के साथ काली बेल्ट पहनता है. He wears a black belt with his pants. उसने कमरे को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया. She decorated the room with colorful balloons. उसने कमरे को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया. She decorated the room with colorful balloons. मेले में रंग बिरंगी रोशनी थी. The carnival was filled with colorful lights. मेले में रंग बिरंगी रोशनी थी. The carnival was filled with colorful lights. मैं सर्दियों के मौसम में गहरे रंग पसंद करता हूँ. I prefer darker colors for the winter season. मैं सर्दियों के मौसम में गहरे रंग पसंद करता हूँ. I prefer darker colors for the winter season. उसे गर्मियों में चमकीले रंग पहनना पसंद है. He likes to wear bright colors in summer. उसे गर्मियों में चमकीले रंग पहनना पसंद है. He likes to wear bright colors in summer. उसने गलती से अपनी शर्ट उल्टी पहनी. She wore her shirt backward by mistake. उसने गलती से अपनी शर्ट उल्टी पहनी. She wore her shirt backward by mistake. घड़ी को 1 घंटा उल्टा सेट किया गया था. The clock was set backward an hour. घड़ी को 1 घंटा उल्टा सेट किया गया था. The clock was set backward an hour. उसने मज़े के लिए उल्टा लिखना सीखा. She learned to write in reverse for fun. उसने मज़े के लिए उल्टा लिखना सीखा. She learned to write in reverse for fun. तस्वीर को उल्टा दिखाया गया था. The photograph was displayed upside down. तस्वीर को उल्टा दिखाया गया था.
द फोटोग्राफ वॉज डिस्प्लेड अपसाइड डाउन। मैं सोने से पहले अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। मैं सोने से पहले अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। मैं सोने से पहले अपने दिन के बारे में सोचता हूँ। आई रिफ्लेक्ट ऑन माई डे बिफोर स्लीपिंग। मैं सोने से पहले अपने दिन के बारे में सोचता हूँ। आई रिफ्लेक्ट ऑन माई डे बिफोर स्लीपिंग। मैं कोशिश करता हूँ कि रात 10 बजे तक सो जाऊँ। आई ट्राई टू स्लीप बाई 10 PM। मैं कोशिश करता हूँ कि रात 10 बजे तक सो जाऊँ। आई ट्राई टू स्लीप बाई 10 PM। उसने कागज़ पर एक टेढ़ी रेखा खींची। शी ड्रू अ क्रूक्ड लाइन ऑन द पेपर। उसने कागज़ पर एक टेढ़ी रेखा खींची। शी ड्रू अ क्रूक्ड लाइन ऑन द पेपर। इस कमरे में फर्नीचर टेढ़ा रखा गया है। द फर्नीचर इन दिस रूम इज़ अरेंज्ड ऑकवर्डली। इस कमरे में फर्नीचर टेढ़ा रखा गया है। द फर्नीचर इन दिस रूम इज़ अरेंज्ड ऑकवर्डली। वह घने धुएं के कारण खांसने लगा। ही कफ्ड ड्यू टू द थिक स्मोक। वह घने धुएं के कारण खांसने लगा। ही कफ्ड ड्यू टू द थिक स्मोक। उसने धुएं को फैलाने के लिए अपना हाथ हिलाया। शी वेव्ड हर हैंड टू डिस्पर्स द स्मोक। उसने धुएं को फैलाने के लिए अपना हाथ हिलाया। शी वेव्ड हर हैंड टू डिस्पर्स द स्मोक। डॉक्टर ने मरीज की अच्छी तरह से जांच की। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट केयरफुली। डॉक्टर ने मरीज की अच्छी तरह से जांच की। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट केयरफुली। डॉक्टर से मिलने के बाद उसे राहत मिली। शी फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर विजिटिंग द डॉक्टर। डॉक्टर से मिलने के बाद उसे राहत मिली। शी फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर विजिटिंग द डॉक्टर। मैं हमेशा अपने बैग में छाता रखता हूँ। आई ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला इन माई बैग। मैं हमेशा अपने बैग में छाता रखता हूँ। आई ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला इन माई बैग। हवा ने मेरा छाता उल्टा कर दिया। द विंड टर्न्ड माई अम्ब्रेला इनसाइड आउट। हवा ने मेरा छाता उल्टा कर दिया। द विंड टर्न्ड माई अम्ब्रेला इनसाइड आउट। उसने एक अजनबी के साथ अपना छाता साझा किया। ही शेयर्ड हिज अम्ब्रेला विथ अ स्ट्रेंजर। उसने एक अजनबी के साथ अपना छाता साझा किया। ही शेयर्ड हिज अम्ब्रेला विथ अ स्ट्रेंजर। उसने फर्श साफ करने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल किया। शी यूज्ड अ ब्रूम टू क्लीन द फ्लोर। उसने फर्श साफ करने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल किया। शी यूज्ड अ ब्रूम टू क्लीन द फ्लोर। पुरानी झाड़ू बहुत घिस चुकी थी। द ओल्ड ब्रूम वॉज वेरी worn आउट। पुरानी झाड़ू बहुत घिस चुकी थी। द ओल्ड ब्रूम वॉज वेरी worn आउट। उसने हर सुबह घर को झाड़ने का निर्णय लिया। ही डिसाइडेड टू स्वीप द हाउस एवरी मॉर्निंग। उसने हर सुबह घर को झाड़ने का निर्णय लिया। ही डिसाइडेड टू स्वीप द हाउस एवरी मॉर्निंग। उसने गिरे हुए पत्ते को उठाया। ही पिक्ड अप द फॉलन लीफ। उसने गिरे हुए पत्ते को उठाया। ही पिक्ड अप द फॉलन लीफ। आज सुबह पेड़ से कई पत्ते गिरे। Many leaves fell from the tree this morning. आज सुबह पेड़ से कई पत्ते गिरे। Many leaves fell from the tree this morning. गिरा हुआ पत्ता उसे बचपन की याद दिलाता था। The fallen leaf reminded her of childhood. गिरा हुआ पत्ता उसे बचपन की याद दिलाता था। The fallen leaf reminded her of childhood. लकड़ी के खिलौने बच्चों के लिए सुरक्षित हैं। The wooden toys are safe for children. लकड़ी के खिलौने बच्चों के लिए सुरक्षित हैं। The wooden toys are safe for children. उसे ताज़ा कटी हुई लकड़ी की खुशबू पसंद है। She loves the smell of freshly cut wood. उसे ताज़ा कटी हुई लकड़ी की खुशबू पसंद है। She loves the smell of freshly cut wood. उसने टूटी हुई कुर्सी को ठीक करने के लिए लकड़ी की गोंद का इस्तेमाल किया। She used wood glue to fix the broken chair. उसने टूटी हुई कुर्सी को ठीक करने के लिए लकड़ी की गोंद का इस्तेमाल किया। She used wood glue to fix the broken chair.
दुकान में सस्ते स्नैक्स उपलब्ध हैं। चीप स्नैक्स आर अवेलेबल एट द स्टोर। दुकान में सस्ते स्नैक्स उपलब्ध हैं। चीप स्नैक्स आर अवेलेबल एट द स्टोर। मैंने सुबह 6 बजे के लिए अलार्म लगाया। आई सेट द अलार्म फॉर 6 AM। मैंने सुबह 6 बजे के लिए अलार्म लगाया। आई सेट द अलार्म फॉर 6 AM। मुझे एक नया अलार्म घड़ी खरीदना है। आई नीड टू बाई अ न्यू अलार्म क्लॉक। मुझे एक नया अलार्म घड़ी खरीदना है। आई नीड टू बाई अ न्यू अलार्म क्लॉक। वह हमेशा अलार्म से पहले जाग जाती है। शी ऑलवेज वेक्स अप बिफोर द अलार्म। वह हमेशा अलार्म से पहले जाग जाती है। शी ऑलवेज वेक्स अप बिफोर द अलार्म। मुझे नींद में अलार्म सुनाई नहीं दिया। आई कुड नॉट हियर द अलार्म इन माई स्लीप। मुझे नींद में अलार्म सुनाई नहीं दिया। आई कुड नॉट हियर द अलार्म इन माई स्लीप। मुझे पार्क में शांति से बैठकर रहना पसंद है। आई प्रेफर सिटिंग क्वाइटली इन द पार्क। मुझे पार्क में शांति से बैठकर रहना पसंद है। आई प्रेफर सिटिंग क्वाइटली इन द पार्क। मुझे खिड़की के पास बैठकर बारिश देखना पसंद है। आई इंजॉय सिटिंग बाय द विंडो एंड वॉचिंग द रेन। मुझे खिड़की के पास बैठकर बारिश देखना पसंद है। आई इंजॉय सिटिंग बाय द विंडो एंड वॉचिंग द रेन। वह अपने कमरे में अकेले बैठा था। ही वॉज सिटिंग अलोन इन हिज रूम। वह अपने कमरे में अकेले बैठा था। ही वॉज सिटिंग अलोन इन हिज रूम। वह चुपचाप बैठकर अपने विचारों में खोई हुई थी। शी सैट क्वाइटली लॉस्ट इन हर थॉट्स। वह चुपचाप बैठकर अपने विचारों में खोई हुई थी। शी सैट क्वाइटली लॉस्ट इन हर थॉट्स। मुझे अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर आरामदायक लगता है। आई फील कंफर्टेबल सिटिंग इन माई फेवरेट चेयर। मुझे अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर आरामदायक लगता है। आई फील कंफर्टेबल सिटिंग इन माई फेवरेट चेयर। वह हमेशा सही निर्णय लेती है। शी ऑलवेज मेक्स द राइट डिसीजन। वह हमेशा सही निर्णय लेती है। शी ऑलवेज मेक्स द राइट डिसीजन। क्या मैं खरीदी गई वस्तु को वापस कर सकता हूँ? कैन आई रिटर्न अ प्रोडक्ट आई परचेज्ड? क्या मैं खरीदी गई वस्तु को वापस कर सकता हूँ? कैन आई रिटर्न अ प्रोडक्ट आई परचेज्ड? मैं उस समस्या में आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू विद दैट इशू। मैं उस समस्या में आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू विद दैट इशू। मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। मुझे उस सौदे को मना करना होगा। आई हैव टू रिफ्यूज़ द डील। मुझे उस सौदे को मना करना होगा। आई हैव टू रिफ्यूज़ द डील। बल्ब को बदलने की आवश्यकता है। द लाइट बल्ब नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। बल्ब को बदलने की आवश्यकता है। द लाइट बल्ब नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। क्या आप मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं? कैन यू सेंड मी द फ़ोटो? क्या आप मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं? कैन यू सेंड मी द फ़ोटो? मुझे फ़ोटो को अपने कंप्यूटर पर अपलोड करने की आवश्यकता है। आई नीड टू अपलोड द फ़ोटोज़ टू माई कंप्यूटर। मुझे फ़ोटो को अपने कंप्यूटर पर अपलोड करने की आवश्यकता है। आई नीड टू अपलोड द फ़ोटोज़ टू माई कंप्यूटर। फ़ोटो की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। द फ़ोटो क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड। फ़ोटो की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। द फ़ोटो क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड। फ़ोटो एल्बम यादों से भरा हुआ है। द फ़ोटो एल्बम इज़ फुल ऑफ मेमोरीज़। फ़ोटो एल्बम यादों से भरा हुआ है। द फ़ोटो एल्बम इज़ फुल ऑफ मेमोरीज़। क्या आप मुझे एक सेब दे सकते हैं? कैन यू पास मी एन एप्पल? क्या आप मुझे एक सेब दे सकते हैं? कैन यू पास मी एन एप्पल? सेब का पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ है। द एप्पल ट्री इज़ इन फुल ब्लूम। सेब का पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ है। द एप्पल ट्री इज़ इन फुल ब्लूम। सेब मेरे स्वाद के लिए बहुत खट्टा था। द एप्पल वॉज टू सोर फॉर माई टेस्ट। सेब मेरे स्वाद के लिए बहुत खट्टा था। द एप्पल वॉज टू सोर फॉर माई टेस्ट।
मुझे सेब खाने से पहले छीलने की ज़रूरत है। आई नीड टू पील द एप्पल बिफोर ईटिंग इट। मुझे सेब खाने से पहले छीलने की ज़रूरत है। आई नीड टू पील द एप्पल बिफोर ईटिंग इट। दीवार पर लगी तस्वीर को सीधा करो। स्ट्रेटन अप द पिक्चर ऑन द वॉल। दीवार पर लगी तस्वीर को सीधा करो। स्ट्रेटन अप द पिक्चर ऑन द वॉल। मोड़ के बाद रास्ता सीधा हो गया। द पाथ स्ट्रेटन आउट आफ्टर द बेंड। मोड़ के बाद रास्ता सीधा हो गया। द पाथ स्ट्रेटन आउट आफ्टर द बेंड। उसने सीधे और ईमानदार तरीके से बात की। ही स्पोक इन अ स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट मैनर। उसने सीधे और ईमानदार तरीके से बात की। ही स्पोक इन अ स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट मैनर। कृपया सीधे हॉल के अंत तक चलें। प्लीज़ वॉक स्ट्रेट टू द एंड ऑफ द हॉल। कृपया सीधे हॉल के अंत तक चलें। प्लीज़ वॉक स्ट्रेट टू द एंड ऑफ द हॉल। उसने उसे फिर से कोशिश करने के लिए कहा। शी आस्क्ड हिम टू ट्राई अगेन। उसने उसे फिर से कोशिश करने के लिए कहा। शी आस्क्ड हिम टू ट्राई अगेन। उसने इसे बेहतर समझने के लिए किताब को फिर से पढ़ा। शी रीड द बुक अगेन टू अंडरस्टैंड इट बेटर। उसने इसे बेहतर समझने के लिए किताब को फिर से पढ़ा। शी रीड द बुक अगेन टू अंडरस्टैंड इट बेटर। मौसम खराब था लेकिन दोपहर तक फिर से ठीक हो गया। द वेदर वॉज बैड बट इट इम्प्रूव्ड अगेन बाई आफ्टरनून। मौसम खराब था लेकिन दोपहर तक फिर से ठीक हो गया। द वेदर वॉज बैड बट इट इम्प्रूव्ड अगेन बाई आफ्टरनून। ब्रेक के बाद उन्होंने अपना काम फिर से शुरू किया। आफ्टर द ब्रेक दे रिज्यूम्ड देयर वर्क अगेन। ब्रेक के बाद उन्होंने अपना काम फिर से शुरू किया। आफ्टर द ब्रेक दे रिज्यूम्ड देयर वर्क अगेन। फिल्म इतनी अच्छी है कि मैं इसे फिर से देखना चाहता हूँ। द मूवी इज़ सो गुड दैट आई वॉन्ट टू वॉच इट अगेन। फिल्म इतनी अच्छी है कि मैं इसे फिर से देखना चाहता हूँ। द मूवी इज़ सो गुड दैट आई वॉन्ट टू वॉच इट अगेन। मैं अंधेरे से डरता था लेकिन अब मैं नहीं डरता। आई यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क बट नाउ आई एम नॉट। मैं अंधेरे से डरता था लेकिन अब मैं नहीं डरता। आई यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क बट नाउ आई एम नॉट। मुझे पहले व्यायाम करना पसंद नहीं था लेकिन अब मैं इसका इंतज़ार करता हूँ। आई डिड नॉट enjoy एक्सरसाइजिंग बिफोर बट नाउ आई लुक फॉरवर्ड टू इट। मुझे पहले व्यायाम करना पसंद नहीं था लेकिन अब मैं इसका इंतज़ार करता हूँ। आई डिड नॉट enjoy एक्सरसाइजिंग बिफोर बट नाउ आई लुक फॉरवर्ड टू इट। मुझे पहले विषय समझने में कठिनाई होती थी लेकिन अब यह आसान लगता है। आई फाउंड द सब्जेक्ट हार्ड टू अंडरस्टैंड बिफोर बट नाउ इट सीम्स ईजियर। मुझे पहले विषय समझने में कठिनाई होती थी लेकिन अब यह आसान लगता है। आई फाउंड द सब्जेक्ट हार्ड टू अंडरस्टैंड बिफोर बट नाउ इट सीम्स ईजियर। ताज़ा बेक किए गए ब्रेड की खुशबू बेहद सुखद थी। द स्मेल ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड वॉज डिलाइटफुल। ताज़ा बेक किए गए ब्रेड की खुशबू बेहद सुखद थी। द स्मेल ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड वॉज डिलाइटफुल। समुद्र की खुशबू ताजगी देने वाली थी। द सेंट ऑफ द ओशियन वॉज रिफ्रेशिंग। समुद्र की खुशबू ताजगी देने वाली थी। द सेंट ऑफ द ओशियन वॉज रिफ्रेशिंग। बॉक्स शेल्फ में फिट होने के लिए बहुत बड़ा है। द बॉक्स इज़ टू बिग टू फिट इन द शेल्फ। बॉक्स शेल्फ में फिट होने के लिए बहुत बड़ा है। द बॉक्स इज़ टू बिग टू फिट इन द शेल्फ। उसने उस इवेंट में एक बड़ा भाषण दिया। ही गेव अ बिग स्पीच एट द इवेंट। उसने उस इवेंट में एक बड़ा भाषण दिया। ही गेव अ बिग स्पीच एट द इवेंट। वह कभी नहीं रुकती बात करने में। शी नेवर स्टॉप टॉकिंग। वह कभी नहीं रुकती बात करने में। शी नेवर स्टॉप्स टॉकिंग। उसके पास हमेशा कहने के लिए बहुत कुछ होता है। शी हैज़ अ लॉट टू से ऑल द टाइम। उसके पास हमेशा कहने के लिए बहुत कुछ होता है। शी हैज़ अ लॉट टू से ऑल द टाइम। उसे यह नहीं पता कि कब चुप रहना है। शी नेवर नोज़ व्हेन टू बी क्वाइट। उसे यह नहीं पता कि कब चुप रहना है।
शी नेवर नोज व्हेन टू बी क्वाइट। जब मैं धूल के आसपास होता हूँ तो मैं हमेशा छींकता हूँ। आई ऑलवेज स्नीज व्हेन आई एम अराउंड डस्ट। जब मैं धूल के आसपास होता हूँ तो मैं हमेशा छींकता हूँ। आई ऑलवेज स्नीज व्हेन आई एम अराउंड डस्ट। उसने लगातार 3 बार छींक मारी। ही स्नीज्ड 3 times इन अ रो। उसने लगातार 3 बार छींक मारी। ही स्नीज्ड 3 times इन अ रो। उसे छींक आने से पहले नाक में खुजली महसूस हुई। ही फेल्ट अ टिकल इन हिज नोज बिफोर ही स्नीज्ड। उसे छींक आने से पहले नाक में खुजली महसूस हुई। ही फेल्ट अ टिकल इन हिज नोज बिफोर ही स्नीज्ड। उसने इतनी जोर से छींक मारी कि वह लगभग गिर पड़ा। ही स्नीज्ड सो हार्ड दैट ही ऑलमोस्ट फेल ओवर। उसने इतनी जोर से छींक मारी कि वह लगभग गिर पड़ा। He sneezed so hard that he almost fell over. मुझे अपनी किताबों के लिए एक नया बैग चाहिए। I need a new bag for my books. मुझे अपनी किताबों के लिए एक नया बैग चाहिए। I need a new bag for my books. उसका बैग किताबों और कागजात से भरा हुआ है। Her bag is filled with books and papers. उसका बैग किताबों और कागजात से भरा हुआ है। Her bag is filled with books and papers. मेरा बैग उठाने के लिए बहुत भारी है। My bag is too heavy to lift. मेरा बैग उठाने के लिए बहुत भारी है। My bag is too heavy to lift. मैं अपना चार्जर लाना भूल गया हूँ। I forgot to bring my charger. मैं अपना चार्जर लाना भूल गया हूँ। I forgot to bring my charger. इस चार्जर से मेरा फ़ोन धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। My phone is charging slowly with this charger. इस चार्जर से मेरा फ़ोन धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। My phone is charging slowly with this charger. चार्जर का प्लग सॉकेट में फिट नहीं हो रहा है। The charger plug does not fit the socket. चार्जर का प्लग सॉकेट में फिट नहीं हो रहा है। The charger plug does not fit the socket. धुलाई के बाद मेरी शर्ट जल्दी सूख गई। My shirt dried quickly after washing. धुलाई के बाद मेरी शर्ट जल्दी सूख गई। My shirt dried quickly after washing. उसके होंठ फटे और सूखे हुए हैं। Her lips are chapped and dry. उसके होंठ फटे और सूखे हुए हैं। Her lips are chapped and dry. उसने कल तुम्हें कई बार कॉल करने की कोशिश की। He tried calling you several times yesterday. उसने कल तुम्हें कई बार कॉल करने की कोशिश की। He tried calling you several times yesterday. उसने उसे टीम में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की। He tried to convince her to join the team. उसने उसे टीम में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की। He tried to convince her to join the team. उसने विषय बदलकर बहस से बचने की कोशिश की। He tried to avoid the argument by changing the topic. उसने विषय बदलकर बहस से बचने की कोशिश की। He tried to avoid the argument by changing the topic. उसने बुरी खबर के बाद अपनी दोस्त को खुश करने की कोशिश की। She tried to cheer up her friend after the bad news. उसने बुरी खबर के बाद अपनी दोस्त को खुश करने की कोशिश की। She tried to cheer up her friend after the bad news. वह जितनी जल्दी हो सके तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। She will try to contact you as soon as possible. वह जितनी जल्दी हो सके तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। She will try to contact you as soon as possible. लोहे का गेट जंग लग गया था और उसे मरम्मत की ज़रूरत थी। The iron gate was rusted and needed maintenance. लोहे का गेट जंग लग गया था और उसे मरम्मत की ज़रूरत थी। The iron gate was rusted and needed maintenance. उसने भारी लोहे की छड़ी को बड़ी मेहनत से उठाया। He lifted the heavy iron rod with great effort. उसने भारी लोहे की छड़ी को बड़ी मेहनत से उठाया। He lifted the heavy iron rod with great effort. उसने खाना पकाने के लिए एक लोहे की कढ़ाई का उपयोग किया। He used an iron skillet to cook the food. उसने खाना पकाने के लिए एक लोहे की कढ़ाई का उपयोग किया। He used an iron skillet to cook the food. उसका सपना एक बड़े शहर में रहने का था। Her dream was to live in a big city.
उसका सपना एक बड़े शहर में रहने का था। हर ड्रीम वॉज टू लिव इन अ बिग सिटी। बच्चा एक धागे के टुकड़े के साथ खेल रहा था। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ अ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग। बच्चा एक धागे के टुकड़े के साथ खेल रहा था। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ अ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग। इमारत की दीवार का एक टुकड़ा गिर गया। अ पीस ऑफ द बिल्डिंग्स वॉल्स कोलैप्स्ड। इमारत की दीवार का एक टुकड़ा गिर गया। अ पीस ऑफ द बिल्डिंग्स वॉल कोलैप्स्ड। मैकेनिक ने इंजन में खराब हुए टुकड़े को बदल दिया। द मैकेनिक रिप्लेस्ड द फॉल्टी पीस इन द इंजन। मैकेनिक ने इंजन में खराब हुए टुकड़े को बदल दिया। द मैकेनिक रिप्लेस्ड द फॉल्टी पीस इन द इंजन। क्या आप मुझे अब वापस कॉल कर सकते हैं? कैन यू कॉल मी बैक नाउ? क्या आप मुझे अब वापस कॉल कर सकते हैं? कैन यू कॉल मी बैक नाउ? मैंने कागजात को एक साथ चिपकाने के लिए गोंद का उपयोग किया। आई यूज्ड ग्लू टू पेस्ट द पेपर्स टुगेदर। मैंने कागजात को एक साथ चिपकाने के लिए गोंद का उपयोग किया। आई यूज्ड ग्लू टू पेस्ट द पेपर्स टुगेदर। बच्चों ने अपनी नोटबुक्स पर स्टिकर चिपकाए। द चिल्ड्रन पेस्टेड स्टिकर्स ऑन देयर नोटबुक्स। बच्चों ने अपनी नोटबुक्स पर स्टिकर चिपकाए। द चिल्ड्रन पेस्टेड स्टिकर्स ऑन देयर नोटबुक्स। उसने गलती से गलत फाइल चिपका दी। ही एक्सीडेंटली पेस्टेड द रॉन्ग फाइल। उसने गलती से गलत फाइल चिपका दी। ही एक्सीडेंटली पेस्टेड द रॉन्ग फाइल। उसने टाइल्स को चिपकाने के लिए विशेष चिपकाने वाला पदार्थ इस्तेमाल किया। He used a special adhesive to paste the tiles. Translate it. वे बाहर खेल रहे हैं। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।